गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे दुनिया में आप जहाँ पर भी हों। और मेरा नाम आसिम है और आज मैं आपसे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है राइड टू द फ्यूचर। द नेम यू कैन ट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी सवारी जो आपको एक अच्छे फ्यूचर की तरफ लेके जा रही है और इस नाम के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। मैं दोस्तों बहुत अरसे से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो प्रॉमिसिंग भी हो, जिसके पीछे एक रिलायबल टीम मैनेजमेंट हो उसकी और कह लें कि मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आरटीएफ के बारे में पता चला। आज हम इस बिज़नेस को डिस्कस करते हैं कि इस बिज़नेस में हमारे लिए क्या हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो एक बहुत सिंपल सा सवाल कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं? अम, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ज़रूरियात होंगी ज़िंदगी में, प्रायोरिटीज़ होंगी। सबसे नंबर 1 पे है टाइम फ्रीडम कि आपको वक़्त नहीं मिलता आज के ज़माने में। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है कि वक़्त निकालना सबसे मुश्किल चीज़ हो गया है। अम, आज की महँगाई के दौर में आप स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। जैसे मैं लंदन में हूँ, यहाँ पर लोग 60 घंटे, 80 घंटे, 100 घंटे, 6 दिन काम, 7 दिन काम, डबल जॉब, ट्रिपल जॉब करके अपना पेट पा रहे हैं अपने-अपने बच्चों का। तो ज़िंदगी जो है कि वो टफ़ से टफ़ ही होती जा रही है। अब इस सारे चक्करों में आपके पास इतना टाइम भी नहीं निकलता कि आप कोई अपनी मनपसंद कोई एक्टिविटी कर सकें, आप जिम जा सकें, आप इबादतगाह पे अपनी जा सकें या आप किसी किस्म की भी कोई और सच जो आपको पर्सनली पसंद हो चीज़ कर सकें क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता। तो लाइफ बहुत टफ होती जा रही है। दूसरी चीज़ हॉलिडेज़। एक सर्वे के मुताबिक आपको साल में कम से कम 1 कंप्लीट हॉलिडे लेनी चाहिए 2 से 3 हफ्ते की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल होता जा रहा है हॉलिडेज़ को अफ़ोर्ड करना। और एटलीस्ट आपको 3 सालों में 1 हॉलिडे लेनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ या बात करता हूँ जिन्होंने पिछले 5, 6, 7 सालों में भी एक हॉलिडेज़ प्लान नहीं की। अगर के प्लान की भी थी, तो वो अफोर्डेबिलिटी की वजह से उसको उसकी उस हॉलिडेज़ पे नहीं जा सके। उसके बाद नंबर 3 पे आपके आता है पैसा और गाड़ी। मेरा नहीं ख़्याल कि नंबर 3 पे तो किसी का भी कोई बंदा ना इत्तेफ़ाक करेगा कि ज़्यादा पैसा या अच्छी गाड़ी किसको नहीं चाहिए होगी। और नंबर 4 पर आ जाता है घर। दोस्तों एक चीज़ आप भी समझ सकते हैं कि घर दुनिया के किसी हिस्से में भी आप हो अ, घर इंसानी ज़रूरत है। इसके बगैर आप ज़िंदगी ही नहीं गुज़ार सकते। तो इनफैक्ट अभी तक मैंने जो 4 चीज़ों की मैंने बात की है, इनमें से शायद आप सबके साथ रिलेट कर सकें या शायद आप 2 के साथ या 3 के साथ रिलेट कर सकें। लेकिन ये एक बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि द नीड ऑफ टाइम वक़्त चेंज हो चुका है। पिछले कह लें कि चंद एक डेकेड्स में 20, 30, 50, 100 सालों में दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है और हमें भी इसके साथ चेंज होना चाहिए। आज हम एक बहुत डायनामिक दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पर हर पल कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अगर हार्ड वर्क के साथ पैसा बनता होता तो हर मज़दूर अमीर हो जाए, ठीक है? हर जो लेबरर है वो अमीर हो जाए दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि आज का ज़माना हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क करने का। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप कहीं ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करके पैसा बना रहे हैं। आप देखते होंगे ऐसे लोगों को जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हैं और बहुत पैसा बनाते हैं। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली अभी तक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इतनी इन्फॉर्मेशन या इतनी पढ़ाई नहीं अवेलेबल जो आपको सिखा सके कि इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करके कैसे पैसा बना सकते हैं। आप ऑलरेडी अगर आप जाएँ तो मैं देख सकता हूँ कि पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब के चैनल्स अपने बनाए हुए हैं और वो उससे इनकम बना रहे हैं। लेकिन वो सब उन्होंने खुद ही सीखा या किसी और से सीखा, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रॉपर एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के अंदर आ चुकी हुई है कि जहाँ पर आपको किसी टाइम पर 10 बंदे या 15 बंदे चाहिए थे काम करने के लिए, वो आपका सारा काम एक सिंपल कंप्यूटर इनफैक्ट अब तो स्मार्ट टेलीफ़ोन्स के ऊपर भी हो रहा है, तो आपको जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन्स को इंसानों को रिप्लेस करती जा रही है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं, ठीक है? जिसको आप यूज़ करके अपने टाइम और इनकम को लेवरेज कर सकते हैं। लेवरेज का मतलब ये होता है कि हर इंसान के पास 24 घंटे और 7 दिन ही होते हैं।
ऐसी बात नहीं है कि दुनिया के जो कामयाब इंसान थे आइंस्टाइन बिल गेट्स या जो दूसरे जो कामयाब लोग हैं दुनिया के उनके पास कुछ ज़्यादा टाइम या ज़्यादा वो दिन होते हैं 1 हफ्ते के अंदर। सिर्फ़ फ़र्क ये है कि वो अपने टाइम और अपनी इनकम को लेवरेज करते हैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि एक आम जो आदमी होता है वो अपने टाइम वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा टाइम लगाता है अपने अपने अपनी जॉब में या अपने काम में। लेकिन जो जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसे को इस्तेमाल करके मज़ीद पैसा बनाते हैं। तो वो अपने पैसे से काम लेते हैं, ना कि वो पैसे के लिए काम करते हैं। तो राइट टू द फ्यूचर यहाँ पर आपको मदद करने आया है कि आपकी वो जो सारी जो आप ड्रीम्स देखते रहे हैं सारी ज़िंदगी, अच्छी गाड़ी की, ज़्यादा पैसे होने की, ज़्यादा हॉलिडेज़ या जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, इस टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स के तहत आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अब राइट टू द फ्यूचर है क्या? राइट टू द फ्यूचर ऑलरेडी जो है इनके पास सालों का एक्सपीरियंस है फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसीज़, कमोडिटी और एसेट मैनेजमेंट के अंदर। उसके अलावा कंपनी का जो मेन एम है वो ये है कि अपने मेंबर्स को कॉन्फिडेंस दे, उनको इतना नॉलेज दे और उनको इस चीज़ का कंप्लीट यकीन दिलाए कि आप इस रेवोल्यूशन जर्नी में हमारे साथ चलें और हम आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंपनी की सीईओ की, नईर सगूरा। इनकी एक बहुत बड़ी प्रोफ़ाइल है और वैसे भी ये एक बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत वेल एजुकेटेड वेरी नाइस लवली पर्सनैलिटी है इनकी, ठीक है? इनकी आप देख सकते हैं कि इनकी जो बैचलर्स डिग्री है सोशल कम्युनिकेशन में है। उसके अलावा ये बहुत सारी बिग ऑर्गनाइज़ेशंस जिनमें से यूनाइटेड नेशंस इन्हें न्यूयॉर्क में काम कर चुकी हैं। उसके अलावा ये आईएमएफ, आईडीबी जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर चुकी हैं। आप इसके साथ मज़ीद देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व रही हैं, जिसमें इनका प्राइवेट सेक्टर ऑर्गनाइज़ेशन आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पैनामा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पैनामा क्योंकि इनका ताल्लुक पैनामा से है, ठीक है? उसके अलावा इनको 5 साल इन्होंने अपनी कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है? आईएसओ 26000 के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ये काम कर चुकी हैं। पब्लिक अफेयर्स जिसमें आपकी लोगों को अपने क्लाइंट्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रही हैं कि गवर्नमेंट रिलेशंस, लॉबिंग और जो लॉज होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है? उसकी मॉनिटरिंग में भी कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को ये अपनी जो सर्विसेज़ हैं वो प्रोवाइड कर चुकी हैं। तो ये आपके सामने इनकी पूरी वो लिस्ट है, आप इनको आराम से भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगा। कंपनी का जो हेड ऑफिस है, वो पैनामा के अंदर है, टाओ बैंक फाइनेंशियल सेंटर जो एक कह लें कि बिल्कुल इनका जो पैनामा सिटी के अंदर एक फाइनेंशियल सेंटर, फाइनेंशियल हब है जो इनका एरिया, वहाँ पर एक वेरी वेल नोन बिल्डिंग के अंदर इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, जहाँ से ये सारे बिज़नेस के अपने ऑपरेशंस ऑपरेट करते हैं, जिनमें इनकी आईटी टीम, इनकी मैनेजमेंट टीम और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सारी इसी ऑफिस से ही ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है? अब कंपनी के जो 2 मेन सोर्सेज़ ऑफ इनकम हैं, जिनमें से सबसे पहला है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में नहीं इल्म होता। फॉरेक्स ट्रेडिंग सिंपली जब आप एक करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है। नॉर्मली जब आप किसी और कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो आप अपने पैसों को एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने रुपीज़ को डॉलरों के लिए या दिरहम्स के लिए या पाउंड, यूरो के लिए कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो वो नॉर्मली एक बहुत छोटे लेवल पे वो काम होता है। लेकिन अब फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है बेसिकली कंप्यूटर्स की स्मार्ट टेलीफ़ोन्स और डिफरेंट ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स जो अवेलेबल हैं, आम लोग भी इसमें आजकल पैसा बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्किल है जिसकी एक बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन और बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसमें आपको मास्टर होने के लिए। सेकंड जो इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर अभी तक एक सर्वे के मुताबिक लेस देन 4% यानी कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में से 4% लोगों को भी कंप्लीटली बिटकॉइन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। शायद उन्होंने बिटकॉइन का नाम सुना हो, ठीक है? उनमें से 1% से भी कम लोग हैं दुनिया के जिनको ये पता है कि बिटकॉइन आप बाय या सेल कैसे कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए एक आपके पास कोई रिसोर्सेज़ तो है नहीं है। इस टाइम दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ममालिक में जिनमें यूके, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ठीक है? इनफैक्ट टर्की, जॉर्जिया, अज़रबैजान, दुबई काफ़ी कंट्रीज़ में तो इसकी एटीएम मशीन्स लग चुकी हैं, जहाँ पर आप बिटकॉइन बाय और सेल भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर यूके में अगर मैं जाता हूँ किसी एटीएम मशीन बिटकॉइन की एटीएम मशीन के ऊपर, तो मैं उनको अपना बिटकॉइन डिजिटली वहाँ से उनको भेज सकता हूँ
और नीचे से मुझे वो पाउंड दे देंगे। सिमिलरली अगर आप दुबई में हैं तो आप दिरहम ले सकते हैं और भी जिस कंट्री में उसकी मशीन होती है, आप बाय और सेल कर सकते हैं। और एक अब आगे मैं आपको बता रहा था कि लेस दैन 1% लोग हैं जिनको बाय और सेल करना आता है, जिसमें से 0.00 कुछ परसेंट लोग हैं जिनको इसकी ट्रेडिंग के बारे में इल्म है, क्योंकि बिटकॉइन जैसी इस टाइम मोर देन 2000 क्रिप्टो करेंसीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है? तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आप लोगों को लेना चाहूँगा और फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी 2 इनके प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिससे ये पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा इनके और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें इनका एजुकेशन का प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इनका टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, रिसाइक्लिंग के ऊपर ये काम कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जी भी इनका प्रोजेक्ट इन द नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेड है। तो अब हम आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। इस बिज़नेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि जो अभी तक मैं आपसे लोगों से सारी बातचीत कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था कि आप लोग सोचें और समझें और देखें कि ये बिज़नेस आपके लिए है कि नहीं है। इस बिज़नेस में जॉइन करने की जो वन ऑफ रजिस्ट्रेशन या एक्टिवेशन फीस है, वो है 49 पीवी। अब पीवी कहते हैं पर्सनल वॉल्यूम को, ठीक है? और 1 पीवी जो है वो 1 यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है? तो 49 पीवी जो है वो एक दफ़ा की आपकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, उसके बाद आपके पास 3 कैटेगरीज़ हैं अपना पैकेज चूज़ करने के लिए, जिसमें एक ब्रोंज़ कैटेगरी है जिसमें आपका सबसे मिनिमम पैकेज बी1 है जो 99 का है, बी2 है वो 249 का है, बी3 है 499 का। इसी तरह सिल्वर में भी 3 कैटेगरीज़ हैं, मैं राउंड फिगर कर देता हूँ। S1 है वो तकरीबन 1000 का है, S2 है वो तकरीबन 2500 है, S3 है 5000 का। गोल्ड में आपके पास सिर्फ 2 कैटेगरीज़ हैं, G1 जो 10,000 का है और G2 जो 20,000 का है, ठीक है? आप अगर 20,000 से ऊपर भी पैकेज लगाना चाहें तो आप अपने स्पॉन्सर से राब्ता करें और वो आपको इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देगा कि आप इससे ज़्यादा कैसे अगर आप इससे ज़्यादा पीवी का पैकेज बाय करना चाहते हैं, तो वो आपको इसके ऊपर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं हर पैकेज के बीवी पॉइंट्स होते हैं। बीवी स्टैंड्स फॉर बिज़नेस वॉल्यूम पॉइंट्स, ठीक है? ये जो इनका कंपनसेशन प्लान है एक्टिव मेंबर्स को पे करने के ये उसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के डिफरेंट बीवी होते हैं। बेसिकली 5 बीवी का 1 बीवी बनता है, ठीक है? जिस तरह आप देख सकते हैं कि 100 वाले के आपको 20 बीवी मिलते हैं, 1000 वाले पैकेज के 200 बीवी मिलते हैं और 10,000 के 2000 बीवी मिलते हैं एंड सो ऑन। अब इसके बाद इसकी एक मेंटेनेंस फीस भी होती है, जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी बिज़नेस है तो वो फ्री रन नहीं हो सकता, तो उन्होंने एक मेंटेनेंस चार्जेस रखे हुए हैं अकाउंट के ऊपर, जो बहुत ही मिनिमम होते हैं, जैसे कि 100 वाले अकाउंट के सिर्फ 2 पीवी होते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि फर्स्ट टाइम जो आपको मेंटेनेंस चार्ज होती है, वो 2 महीनों के बाद यानी कि 60वें दिन होती है, ठीक है? और इसी तरह अगर आपका 1000 का पैकेज है तो 15 पीवी है, अगर आपका 10,000 का पैकेज है तो आपको 100 पीवी चार्ज होता है, ठीक है? लेकिन मैं आप एक चीज़ से आपसे वादा करता हूँ कि ये कभी भी आपकी पॉकेट से नहीं जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी पैकेज बाय किया तो आपको उस पैकेज के बदले में क्या मिलता है? कंपनी आपसे अपना डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो शेयर करती है, ठीक है? अप टू 1.25% तक। जब उन्हें लिख दिया है कि अप टू 1.25% जिस तरह जितने भी जो दोस्त हैं, जो समझते हैं बिज़नेस को, तो जैसे-जैसे कंपनी को ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, वो अपने मेंबर्स के साथ शेयर करती हैं। कभी आपको व 1.2 भी आता है, कभी आपको 1 भी आएगा, कभी 0.8 कभी 0.6 जैसे-जैसे उनकी ट्रेडिंग होती जा रही है, वो आपसे अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है? उसके अलावा ये जितने भी प्रॉफिट्स हैं ये मंडे टू फ्राइडे आपको पे होते हैं। फर्स्ट टाइम जो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है, वो आपको आता है 7 दिनों के बाद, यानी कि फर्स्ट 7 डेज़ कंपनी उसकी ट्रेड करती है और आपको 8वें दिन जो पहले दिन की ट्रेड होती है उसका मुनाफ़ा आपको दे दिया जाता है। इसी तरह अगर आप जो ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर आप कुछ लोग हैं वो छोटे पैकेज से स्टार्ट करते हैं और वो थोड़ा सा चेक करने के बाद उनकी होती है कि अब हम इस पैकेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि यस आप जब मर्ज़ी अपने पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 5000 वाले पैकेज पे हैं और आप कुछ अरसे के बाद आप फ़ील करते हैं कि यस दिस इज़ द राइट बिज़नेस फॉर मी और आप उसको 10,000 पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप डिफरेंस पे करेंगे, यानी कि आप 5,000 से 5,000 और डालेंगे तो आप 10,000 पे जा सकते हैं। अगर आप 15,000 पीवी और ऐड करते हैं तो आप सीधा 20,000 के पैकेज पे जा सकते हैं। तो ये आप हमेशा 2 पैकेजेस के बीच का डिफरेंस पे करेंगे, ठीक है? आपको पूरी अमाउंट नहीं पे करनी पड़ती। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, इसीलिए मेरी टीम में जितने भी लोग मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी लोग जो है इसको ऑलरेडी अपग्रेड करना शुरू भी हो चुके हुए हैं। अभी जो दोस्तों यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे पैसिव इनकम की कि आप
अपने पैसे के लिए मेहनत नहीं कर रहे, आपका पैसा आपके लिए मेहनत कर रहा है और आपको मज़ीद पैसा बना के दे रहा है पैसिवली। अब हम बात करेंगे एक्टिव सेल्स के ऊपर। एक्टिव सेल्स वो होती है कि जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ अच्छी है तो आप अपने भाई, दोस्त, बहन से, अपने दोस्तों से वर्ल्ड वाइड शेयर करना चाहते हैं, ठीक है? ऑलरेडी आप लोगों ने अगर रियलाइज़ ना किया हो तो फ़ेसबुक और दूसरी चीज़ों में आपने देखा होगा वो सब कहती हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करें लेकिन उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन राइट टू द फ्यूचर यहाँ ऐसे नहीं करता, राइट टू द फ्यूचर आपको अगर आप किसी को भी रेफ़र करते हैं इस बिज़नेस में, ठीक है, तो आपको एक डायरेक्ट सेल्स 10% मिलती है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 1 बंदा स्पॉन्सर करें, आप 10 बंदे स्पॉन्सर करें, आप 1000 बंदे स्पॉन्सर डायरेक्ट करें। हर पर्सन के ऊपर आपको 10% मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक बंदा $1000 से किसी डिफरेंट कंट्री में स्पॉन्सर किया तो आपको 10% उसको स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। जितनी भी पे इन और पे आउट कंपनी करती है वो बिटकॉइन्स में होता है अभी के लिए। इन फ्यूचर वो और भी पर प्लेटफ़ॉर्म्स लाएँगे लेकिन अभी सिर्फ़ तमाम डीलिंग जो है वो बिटकॉइन्स में होती है, ठीक है? बिकॉज़ बिटकॉइन एक यूनिवर्सल करेंसी है तो इसलिए इसके अंदर कोई आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है, आप इसको दुनिया में कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने किसी को 10,000 के पैकेज से इंट्रोड्यूस किया तो आपको 1000 उसका स्ट्रेट अवे मिल जाता है डायरेक्ट सेल्स में। उसके बाद आपकी आ जाती है अगर वो बंदे जाकर किसी और को स्पॉन्सर करते हैं, तो वो आ जाते हैं इनडायरेक्ट सेल्स में। तो आपको उनके फर्स्ट बंदों का मिलता है 15% लेवल 1 के उनके बीवी पॉइंट्स का, बिज़नेस वॉल्यूम का। इसी तरह अगर वो बंदे किसी को आगे से स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको 10% मिलेगा। अगर वो आगे से किसी को स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको 5% मिलता है लेवल 3 के ऊपर। लेकिन दोस्तों अगर आप ब्रॉन्ज़ पैकेज पे रहते हैं, तो इससे ज़्यादा आगे आपको कंपनी पे नहीं करती अनटिल के आप अपना पैकेज सिल्वर कैटेगरी में ले जाएँ। जब आप सिल्वर कैटेगरी में अपना पैकेज ले जाते हैं, तो आपको 5 लेवल्स तक मिलता है और जब आप गोल्ड पैकेज पे होते हैं, तो आपको 7 लेवल डीप तक की इनकम दी जाती है। ठीक है? अ, ये ऑलरेडी हमारी टीम्स में हो रहा है कि जहाँ पर आपको 1-2 लेवल के बाद तो आपको मालूम भी नहीं होता कौन किसको जानता है। क्योंकि हर इंसान की लिमिट होती है, ठीक है? वो कितने बंदे इंट्रोड्यूस करवा सकता है, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर कोई लिमिट नहीं होती कि कौन किसको जानता है, हमें नहीं मालूम। इसी तरह जो इनका नेक्स्ट बोनस है वो है बाइनरी बोनस। अब बाइनरी बोनस आपको समझने में शायद मुश्किल है अगर आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग ना की हो, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया ही इस इस पर्टिकुलर बोनस की वज़ह से है बिकॉज़ मुझे इस बाइनरी बोनस की पोटेंशियल मालूम है। मुझे पता है कि इस बोनस की कोई डेप्थ नहीं होती, इन्फिनिटी लेवल तक जाता है, ठीक है? बाइनरी का मतलब होता है लेफ्ट टीम एंड राइट टीम। तो आपके जो भी बंदे आते हैं आपसे या आपके स्पॉन्सर या आपके ऊपर अपलाइन से लीडरों से, वो आपकी लेफ्ट या राइट पर ही जाते हैं, ठीक है? अगर आप इसको एक दफ़ा समझ लें, तो मैं आपको इतना ज़रूर यकीन दिला सकता हूँ कि आप सोएँगे नहीं आज रात को, ठीक है? तो ख़ैर ब्रॉन्ज़ कैटेगरी में अगर आप होते हैं, तो आपको वो 40% देते हैं वीकर साइड का, सिल्वर में आपको 45% मिलता है और गोल्ड में आपको 50% तक आपको बाइनरी साइड से कंपनी पे आउट करती है। इसके बाद आ जाता है रिन्यूअल टीम बोनस। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपका जो भी पैकेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10,000 के पैकेज पर हैं या 1000 के पैकेज पे हैं, तो वो मैक्सिमम आपको 5 टाइम्स तक पे करता है, यानी कि 5 गुना पे करता है। उसके बाद वो पैकेज आपका एक्सपायर हो जाता है, ठीक है? और आपको आपके पास ऑप्शन होती है कि या तो आप उसी पैकेज को रीबाय कर लें या आप उसको अपग्रेड कर लें। मेजॉरिटी जो लोग जो हैं, वो पैकेज को एक्सपायर होने से पहले यानी कि 5 टाइम्स हिट करने से पहले ही उसको अपग्रेड कर लेते हैं क्योंकि उनको डिफरेंस पे करना पड़ता है। अगर वो पूरा 5 टाइम्स होने के बाद उसको करते हैं तो उनको पूरी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, बेशक वो नेक्स्ट पैकेज पे भी जाना चाहें। तो इस एग्ज़ाम्पल के मुताबिक अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं ऐसे जिन्होंने आइदर अपग्रेड किया या उन लोगों ने अपना 5 टाइम्स हिट होने के बाद अपना पैकेज रीबाय कर लिया, तो आपको और उसका दोबारा से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या बाइनरी जो बोनस है वो आपको दोबारा पे आउट होता है। ये बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही है जैसे कि आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि जब भी उनकी मूवी या उनका गाना चलता है, ठीक है, तो उनको दोबारा बार-बार उसके पैसे पे किए जाते हैं। तो इट्स लाइक अ रॉयल्टी बोनस भी इसको आप कह सकते हैं कि आपने एक दफ़ा काम किया है और आपको दोबारा-दोबारा आपको उसके पैसे दिए जाते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट बोनस है इनका ग्लोबल पूल बोनस। ग्लोबल पूल बोनस मेरे 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 साथ मेरे पार्टनर है वो हमेशा मुझे कहते हैं कि समझाने के लिए कि ये बोनस जो है कंपनी का ये ऐसे ही है जैसे आप एक बिज़नेस के शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है? जैसे आप किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में जाते हैं, तो वो आपको एक करियर प्लान देते हैं कि आप नीचे से शुरू करके आप ऊपर मैनेजमेंट लेवल तक कैसे जा सकते हैं। इसी तरह इनका भी करियर प्लान है, जो मैं इससे अगली स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन इनका एक एक रैंक है डायमंड जो एक बहुत ही हाई रैंक है और कह लें कि बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल रैंक है, ठीक है? आपकी लीडरशिप की एक बहुत
अज़ीम मंज़िल होती है जब आप डायमंड हिट कर जाते हैं और इसीलिए कंपनी जो भी इनके डायमंड्स होते हैं, उसके लिए एक सेपरेट ग्लोबल पूल उन्होंने रखा होता है जिसमें से वो 0.25 अपने डायमंड मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। ब्लैक डायमंड के ऊपर वो 0.5 हो जाता है, वाइस प्रेज़िडेंट के लिए 0.75 होता है और प्रेज़िडेंट के लिए 1%, 1%। अभी तक कंपनी में कोई बंदा भी इन रैंक्स पे अचीव नहीं कर सका, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आप इस बिज़नेस को सीरियसली लें और आप पहले डायमंड, ब्लैक डायमंड, वाइस प्रेज़िडेंट या प्रेज़िडेंट बन जाएँ कंपनी के, ठीक है? तो इस बोनस के लिए आपको अचीव करने के लिए मैं आपसे रैंक डिस्कस करूँगा, ठीक है? कि रैंक्स में आपको क्या चाहिए होता है। सबसे पहला जो रैंक है, सबसे आसान वो है माइलस्टोन रैंक, जिसमें आपको 1000 बीवी पॉइंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि 5000 पीवी का बोनस ऑन योर लेफ्ट टीम एंड 5000 पीवी का बोनस ऑन योर राइट टीम। एक जब आप माइलस्टोन हिट कर लेते हैं, तो आपकी इनकम पोटेंशियल चली जाती है 1000 पर डे के ऊपर, 1000 पर डे तक आप कमा सकते हैं इस रैंक के ऊपर। जब आप रैंक 2 हिट कर लेते हैं, आपका रैंक कंसल्टेंट हो जाता है। आपको 1000 के अंदर प्लस 1500 मज़ीद पॉइंट्स ऐड करने होते हैं, ठीक है? और आपको इसके बदले में कंपनी एक एक ब्यूटीफुल सी पिन और प्लस बिज़नेस कार्ड्स गिफ्ट करती है अपने नेक्स्ट इंटरनेशनल इवेंट पे। आपकी इनकम पोटेंशियल चली जाती है इस पॉइंट पर 2000 पर डे तक। रैंक 3 के लिए आपको चाहिए सीनियर कंसल्टेंट। सीनियर कंसल्टेंट बनने के लिए आपको 7000 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। मैं एक चीज़ आपको याद दिलाता चलूँ कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये फ्लश नहीं होते। ब काफ़ी कंपनीज़ ऐसे करती हैं कि वो फ्लश कर देती हैं या वो आपके ऊपर टाइम लिमिट्स लगा देती हैं। इन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की। इसलिए ये बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा लोग इसको बहुत जल्दी से अचीव कर रहे हैं। क्योंकि ये कंपनी बिलीव करती है कि लोगों को लीडरशिप की तरफ लेके जाया जाए। अगर आप सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हैं, तो आपकी इनकम जो है वो 3000 पर डे तक चली जाती है। प्लस इस पॉइंट पे आपको कंपनी की तरफ से एक खूबसूरत अरमानी, हुगो बॉस या कोई भी और ब्रांडेड वॉच गिफ्ट की जाएगी नेक्स्ट इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर कंपनी के, ठीक है? रैंक 4 के ऊपर आप एम्बेसडर बन जाते हैं कंपनी में, आपकी इनकम चली जाती है 4000 पर डे तक और आपको लेटेस्ट एप्पल का आईपैड गिफ्ट किया जाता है। रैंक 5 के ऊपर आप सीनियर एम्बेसडर बन जाते हैं, 70,000 कन्वर्टेड पॉइंट्स चाहिए होते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है? और आपकी इनकम चली जाएगी 5000 पर डे के ऊपर, जो महाना तकरीबन 60,000 पीवी तक आप कमा सकते हैं। रैंक 6 के ऊपर दोस्तों आप रूबी बन जाते हैं। रूबी के ऊपर आपको रोलेक्स वॉच दी जाती है, जो मैं आपको बताता चलूँ कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रिस्ट वॉचेस में से एक है, ठीक है? जिसकी आमदनी ही तकरीबन यानी कि आप कह लें कि कॉस्ट है उसकी 6, 7, 8,000 यूरो से शुरू होती है, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉचेस। लेकिन इस पॉइंट पे ऑलरेडी आपको अपनी लाइफ में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपकी इनकम ऑलरेडी 6000 अ डे तक चली जाती है। रैंक 7 डायमंड जैसे मैं आगे आपको बता रहा था एक बहुत अज़ीम रैंक है। इसके ऊपर आपकी लीडरशिप जो है वो कंपनी भी उसको रिकॉग्नाइज़ करती है और इस पॉइंट पे आपको कंपनी एक गाड़ी तोहफ़े के तौर पे देगी, जिसमें से मर्सिडीज़ सी क्लास भी आप ले सकते हैं या आप बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ चूज़ कर लें या आप एक ऑडी ए4 भी ले सकते हैं, ठीक है? और आपकी इनकम पोटेंशियल इस पॉइंट पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10,000 पर डे तक आप इसमें से कमा सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों अगर आपको याद हो तो इस पॉइंट से आपका ग्लोबल पूल का बोनस भी खुल जाता है, डायमंड रैंक के ऊपर। अब रैंक 8 के ऊपर आप ब्लैक डायमंड बन जाते हैं, ठीक है? आपको मज़राटी लवांटे दी जाती है जो एक बहुत बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है और आपकी इनकम चली जाती है 15,000 अ डे के ऊपर। वाइस प्रेज़िडेंट जब आप बन जाते हैं, ठीक है? तो आपको एक बेंटली मिलती है, वन ऑफ द मोस्ट वीआईपी कार्स बहुत खूबसूरत इंटीरियर और ड्राइव तो इतनी स्मूथ होती है कि आप एक दफ़ा बेंटली में बैठ जाएँगे तो आपको खुद फ़ील होगा कि इस जैसी गाड़ी आपने शायद ही कभी ज़िंदगी में चलाई हो, ठीक है? और इस टाइम पे आपकी इनकम पोटेंशियल चली जाती है ऑलमोस्ट 20,000 अ डे तक। रैंक 10 के ऊपर आप कंपनी के प्रेज़िडेंट बन जाएँगे। आपको फ़रारी दी जाती है, मेरा नहीं ख़्याल इससे आगे आपकी कोई ख़्वाहिश आई थी ज़िंदगी में क्योंकि फ़रारी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ियों में से एक गाड़ी है दुनिया में, ठीक है? लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी आपकी इनकम इतनी होती है कि आप शायद हर महीने या एक यानी कि गाड़ी लेके अपने फ्रेंड्स या फैमिली को गिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी खुद खरीदने में और कंपनी इस चीज़ को रियलाइज़ करती है कि अपने लोगों को, अपनी लीडरशिप को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो ये तोहफ़ा जब आपको हज़ारों की तादाद में इंटरनेशनल इवेंट में लोगों के सामने प्रेज़ेंट किया जाता है, तो उसकी बात ही और होती है, ठीक है? तो कंपनी जो है अपने मेंबर्स को अप्रिशिएट करती है, अपने लीडर्स के साथ ताउन करती है और उनकी लीडरशिप को
सब लोगों के सामने आपको बताती है कि ये हमारे लीडर्स हैं जो इस बिज़नेस को लेकर लीड कर रहे हैं। दोस्तों, अब इसके साथ मेरी प्रेज़ेंटेशन अपने इख्तिताम पर आती है, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लगती है जो बात इन्होंने लिखी हुई है। नॉर्मली हम प्रेज़ेंटेशन जब एंड करते हैं, तो उसमें एंड में लिखा होता है कि ये द एंड है या ये ख़त्म हो गया है या थैंक यू फॉर लिसनिंग। लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत बात लिखी है एंड पे कि दिस इज़ नॉट द एंड, इट इज़ ओनली द बिगिनिंग ऑफ समथिंग ग्रेट। यहाँ पर एंड नहीं हो रहा, यहाँ से एक बहुत हसीन और खूबसूरत सफ़र की शुरुआत होने जा रही है, ठीक है? ये राइड टू द फ्यूचर एक अच्छी सवारी है आप लोगों के लिए कि आप इस सवारी के ऊपर चढ़ें और एक बेहतर फ्यूचर की तरफ चलें हमारे साथ, ठीक है? अगर कोई दोस्त किसी को किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई सवाल किसी ने पूछना हो, तो आपको मेरी डिटेल्स इस प्रेज़ेंटेशन के एंड में मैं दे दूँगा, ठीक है? आप मुझसे डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा इस बिज़नेस को सक्सेसफुली स्टार्ट करने के लिए और कैसे आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं, अगर तो आपको ये प्रेज़ेंटेशन किसी और बंदे ने आपको सेंड की है, तो आप काइंडली उस बंदे से राब्ता करें बिकॉज़ वो बंदा आपका आपका कह लें कि आपकी आपकी मदद करना चाहता है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करना चाहता है और यही वजह है कि उसने आपसे ये प्रेज़ेंटेशन शेयर की होगी। तो ये रॉन्ग होगा कि अगर आप मुझसे राब्ता करें और उस बंदे से राब्ता ना करें। लेकिन हम फिर भी हमेशा आपकी मदद के लिए हाज़िर हैं, ठीक है? तो आई थिंक इसका अख्तिताम करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया लोगों का जिन्होंने मेरी इस प्रेज़ेंटेशन को सुना और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी आपसे राब्ते में आऊँगा और हम इस सवारी के ऊपर चढ़ते हैं और एक बेहतर फ्यूचर की तरफ अपनी सवारी को लेके चलते हैं। इस उम्मीद के साथ दुआ में याद रखिएगा। आपका